पैरा नंबर 10। आई से टू यू टुडे माई फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी मित्रों से ये बात कहता हूँ दैट कि इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द मोमेंट, कि इस क्षण के, इस पल के निराशाओं और मुसीबतों के बावजूद आई स्टिल हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। एंड इट इज़ अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम्स, और मेरा यह सपना अमेरिका के सपने से गहराई से जुड़ा हुआ है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप, कि एक दिन यह राष्ट्र उठ खड़ा होगा एंड लीव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और अपने आदर्श वाक्य को सच्चे अर्थ को साकार करेगा, अपने आदर्श वाक्य के सच्चे अर्थ को साकार करेगा। वी होल्ड दिस ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट, हम इस बात की गवाह हैं दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, कि सारे मनुष्य समान रूप से बनाए गए हैं, इस बात का हम सब गवाह हैं। पैरा नंबर 12 लिखा है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है दैट वन डे, कि एक दिन ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, कि जॉर्जिया की लाल पहाड़ी पर द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स, पूर्व गुलामों के बेटे, एंड और द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स ऑनर्स, और पूर्व गुलामों के मालिकों के बेटे, विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, कि मेरा एक सपना है कि एक दिन जॉर्जिया के लाल पहाड़ी पर गुलामों के बेटे और गुलामों के मालिकों के बेटे एक साथ एक ही टेबल पर, भाईचारा की टेबल पर एक साथ बैठेंगे, यही मेरा सपना है। आगे बढ़ते हैं। पैरा नंबर 13 लिखा है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है दैट वन डे व्हेन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, ए डेजर्ट स्टेट, मेरा एक सपना है कि जो मिसिसिपी एक मरुस्थलीय राज्य है, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, जो अत्याचार और अन्याय के उमस में जल रहा है, झुलस रहा है, विल बी ट्रांसफॉर्म, जो बदल जाएगा, इनटू एन ओएसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, जो एक दिन स्वतंत्रता और न्याय की मरु उद्यान के रूप में बदल जाएगा, यही मेरा सपना है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है दैट कि माई 4 चिल्ड्रंस विल बी वन डे लिव इन द नेशन, कि मेरे 4 बच्चे इस राष्ट्र में एक साथ रहेंगे। सवाल भी पूछा जाएगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कितने बच्चे हैं, तो 4 बच्चे। आगे बढ़ते हैं। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि मेरा एक सपना है कि मेरे 4 बच्चे एक साथ रहेंगे, वेयर, जहाँ दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, एक दिन मेरे चारों बच्चे उस राष्ट्र में रहेंगे जहाँ पे उनकी त्वचा के रंग के आधार पे उन्हें जज नहीं किया जाएगा, बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, उनके चारित्रिक गुणों के आधार पे उनको जज किया जाएगा, ना कि उनके रंग के आधार पर। आई हैव अ ड्रीम लिखा है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है दैट वन डे स्टेट ऑफ अलबामा, कि अलबामा राज्य whose governor's lips are presently dripping with the words of interposition and nullification, मेरा एक सपना है कि एक दिन अलबामा राज्य जहाँ का गवर्नर हमेशा इस चीज़ को रद्द कर दो, इस चीज़ को अमान्य कर दो, इस चीज़ को में हस्तक्षेप कर दो, इस तरह के शब्द जिसके मुंह से निकल रहे हो, अर्थात जो हमेशा आग उगल रहा हो, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सिचुएशन, वहाँ पे एक ऐसी परिस्थिति आ जाए जहाँ वेयर लिटिल ब्लैक बॉयज़ एंड ब्लैक गर्ल्स विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड विथ लिटिल वाइट बॉयज़ एंड वाइट गर्ल्स, वहाँ पे एक ऐसा स्थिति बन जाए जहाँ काले लड़के काले लड़कियाँ, गोरे लड़कियों के साथ हाथ मिला सके, एंड वॉक टुगेदर एज अ ब्रदर और सिस्टर, और भाई बहन की तरह सड़कों पे चल सके। आगे लिखा है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है दैट वन डे, कि एक दिन एवरी वैली शैल बी एक्सॉल्टेड, कि हर घाटी, रंग भेद की हर घाटी भर दी जाएगी, एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, रंग भेद की जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं उसको नीचे कर दिया जाएगा, द रफ पेस विल बी मेड प्लेन,
और जो उबड़ खाबड़ यानी कि जो रंग भेद की नीतियाँ है ना, उसको भी प्लेन यानी समान बना दिया जाएगा। एंड द क्रुक प्लेस विल बी मिड स्ट्रेट, और जो टेढ़े मेढ़े जगह है उसको भी सीधा कर दिया जाएगा। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और तब भगवान का महिमा, भगवान प्रकट होंगे, भगवान की महिमा प्रकट होगी। एंड ऑल फ्लेश शैल सी इट टुगेदर, और हर व्यक्ति, हर मानव, हर इंसान एक साथ उस महिमा को देखेगा। आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ आवर होप, यही हमारी उम्मीद है। दिस इज़ द फेथ विथ विच आई रिटर्न टू द साउथ, और इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ मैं भी अब दक्षिण को लौटता हूँ। विद दिस फेथ, इस भरोसे के साथ, वी विल एबल टू ह्यू आउट द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर ए स्टोन ऑफ होप, इसी भरोसे के साथ मैं वापस जाता हूँ कि एक दिन निराशा की घाटी से आशा की उम्मीद, आशा का किरण काट के हम निकाल लेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं दक्षिण की ओर जाता हूँ। विद दिस फेथ, इस भरोसे के साथ, वी विल एबल टू ट्रांसफॉर्म द जंगलिंग डिस्कॉर्ड ऑफ आवर नेचर इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फनी। इस भरोसे के साथ हम यहाँ से लौटते हैं कि यहाँ पे जो झगड़ा है, कलह है, नाराज़गी है, विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म, वो परिवर्तित हो जाएगा, इनटू ए ब्यूटीफुल सिम्फनी, इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड, कि एक दिन यह जो झगड़ा है, नाराज़गी है, यह एक खूबसूरत संगीत की, भाईचारे के खूबसूरत संगीत की तरफ बदल जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं दक्षिण को जाता हूँ। आगे लिखा है, विद दिस फेथ, इस विश्वास के साथ, वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, कि हम एक साथ काम करेंगे। टू प्रे टुगेदर, एक साथ भगवान से प्रार्थना करेंगे। टू स्ट्रगल टुगेदर, एक साथ संघर्ष करेंगे। टू गो टू जेल टुगेदर, और जब ज़रूरत पड़ी तो एक साथ जेल भी जाएंगे। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, और स्वतंत्रता के लिए एक साथ खड़ा होंगे। नोइंग दैट, ये जानते हुए, वी विल बी फ्री वन डे, कि हम एक दिन आज़ाद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दिस विल बी द डे, यही वह दिन होगा, when all of God's children will be able to sing with the new meaning, यही वह दिन होगा जिस दिन भगवान के सभी बच्चे एक नए अर्थ के साथ गीत गाएंगे। माई कंट्री टीस ऑफ दी स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे देश, तुम ही स्वतंत्रता की भूमि हो, तुम ही आज़ादी की भूमि हो। ऑफ दी आई सिंग, और मैं तुम्ही को गाता हूँ, तुम्ही को गुनगुनाता हूँ। लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, ये वही धरती है, तुम्ही वो धरती हो जहाँ हमारे दादा दादी, माता पिता प्राण न्यौछावर किए। लैंड ऑफ पिलग्रिम्स प्राइड, और तुम्ही वो धरती हो जो तीर्थ यात्रियों का गर्व हो। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, हर पहाड़ियों से आज़ादी के गीत को गूंजने दो, आज़ादी की सहनाई को गूंजने दो। आगे बढ़ते हैं। लिखा है पैरा नंबर 21, एंड इफ़ अमेरिका इज़ टू बी ग्रेट नेशन दिस मस्ट कम ट्रू। अब यहाँ मार्टिन लूथर किंग जूनियर चेतावनी भी देते हैं कि एंड इफ़ अमेरिका इज़ टू बी अ ग्रेट नेशन, यदि अगर अमेरिका महान राष्ट्र है, दिस मस्ट कम ट्रू, तो ये बात सच होगा। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप ऑफ न्यू हेम्सपायर, तो न्यू हेम्सपायर के विशाल चोटियों से भी आज़ादी के गीत को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के शक्तिशाली पहाड़ों से भी आज़ादी के गीत गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटेनिंग एल्गेनीज ऑफ पेनिसिल्वेनिया, पेनिसिल्वेनिया के भी उच्च चोटियों से भी आज़ादी के गीत को बजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो की बर्फ से ढकी चट्टानों से भी आज़ादी की सहनाई को बजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कार्वेसियस पीक ऑफ कैलिफोर्निया,
कैलिफोर्निया की सुडौल चोटियों से भी आज़ादी की गीत को गूंजने दो। बट नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया के पहाड़ों से भी आज़ादी के गीत को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द लुक आउट माउंटेन ऑफ टेनेसी, टेनेसी के माउंटेन से भी आज़ादी के गीत को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल ऑफ मिसिसिपी, आज़ादी की गूंज को मिसिसिपी के पहाड़ियों से, छोटी पहाड़ियों से भी बजने दो। आगे बढ़ते हैं। लिखा है फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, हर पहाड़ों से, हर चोटियों से आज़ादी के गीत को गूंजने दो। व्हेन विल लेट फ्रीडम रिंग, जब हम इस आज़ादी के गीत को गूंजने देंगे, व्हेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हेमलेट, सॉरी, लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हेमलेट, हर छोटी गाँव से, हर बस्तियों से जब हम आज़ादी के गीत को गूंजने देंगे, फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, हर राज्य से, हर शहरों से जब हम आज़ादी के गीत को गूंजने देंगे, वी विल एबल टू स्पीड अप, तो हम इस योग्य हो जाएंगे उस दिन को तेज करने में। व्हेन ऑल गॉड्स चिल्ड्रेन, जब भगवान के सभी बच्चे, ब्लैक मैन एंड वाइट मैन, ज्यूस एंड जेंटलीज, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स, will be able to join hand and sing in the words of old Negro, free at last, free at last। जब हम आज़ादी के गूंज को हर शहर, हर राज्य, हर छोटे गांव, हर कस्बा से जब बजने देंगे, तो वो दिन आने में समय नहीं लगेगा जब काला व्यक्ति, गोरा व्यक्ति, ज्यूज हो या जेंटलीस हो या प्रोटेस्टेंट हो या कैथोलिक हो, सब एक साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे और सिंग इन द वर्ड्स ऑफ ओल्ड निग्रो, और ओल्ड निग्रो के जो धार्मिक गीत है उसको एक साथ गाएंगे। फ्री एट लास्ट, कि हम आज़ाद हो गए, हम आज़ाद हो गए, अंततः हम आज़ाद हो गए। थैंक गॉड ऑलमाइटी, हे सर्वशक्ति भगवान, आपका शुक्रिया। वी आर फ्री एट लास्ट, की अंत में हम आज़ाद हो गए। बच्चों, आप सभी भी इस देश के निर्माता हैं, कर्णधार हैं। किसी भी विभाजनकारी या विभेदकारी नीति का न तो कभी समर्थन करना है और न ही उसको बढ़ावा देना है। हम तोड़ने में नहीं, जोड़ने में विश्वास करने वाले राष्ट्र से हैं। तो इसीलिए अमेरिका की तरह भी हमें अपने राष्ट्र को एक मजबूत, वैभवशाली देश के रूप में स्थापित करना है। इसलिए हम कभी भी किसी भी विभाजनकारी नीति का ना ही बढ़ावा देंगे और ना ही उसका समर्थन करेंगे। इसी के साथ चैप्टर 4 आई हैव अ ड्रीम, जो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है, ये एक स्पीच है, समाप्त होता है। थैंक यू।